अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था अबाउट माइक्रोस्कोप, जिसमें हमने ये पढ़ा कि जो सेल होता है और उसके अंदर जो इनसाइड पार्टिकल्स होते हैं उसको देखने के लिए या सेल को देखने के लिए या अदर थिंग्स दैट आर सिमिलर इन साइज शेप, सो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? उस चीज़ के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनिमल सेल। देयर इज़ अ प्लांट सेल एंड देयर इज़ अ एनिमल सेल। सो फर्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनिमल सेल। सबसे पहले सेल होता क्या है? सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बगैर हमारी ज़िंदगी नामुमकिन है, क्योंकि जो भी लिविंग चीज़ें हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, दे डिपेंड ऑन सेल। सो आज हम एनिमल सेल के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम उसके प्रॉपर्टीज़ को और उनके फंक्शन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले एनिमल सेल में जो एनिमल सेल का पार्ट आता है वो है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये एक मेम्ब्रेन होती है। इट इज़ अ थिन पार्शियली परमेबल लेयर अराउंड द सेल। अब ये क्या है? पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन। इसका मकसद ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन अलाउस सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट बट स्टॉप अदर्स। मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसको वो अपने अंदर जाने देती है, सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है। बाकी जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं उनको वो अलाउ नहीं करती, उसको स्टॉप कर लेती है। इस वजह से इसको पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इसके बाद दूसरा पार्ट, दूसरी जो चीज़ आती है सेल के अंदर, वो होती है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर है वो जेली लाइक होता है, मतलब जेली की तरह होता है। विच फिल्स अप द सेल एंड कंटेन मेनी केमिकल्स। जो कि सेल के अंदर फिलअप होता है, मतलब के भरा हुआ होता है। और इसमें कौन सी चीज़ें आ जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर? उसमें केमिकल्स आ जाते हैं, डिफरेंट केमिकल्स जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। हैंस मैनी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन इट। इसी ही वजह से जो सेल के अंदर रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं, बिकॉज वहाँ पर ही केमिकल्स मौजूद होते हैं। Another two things cytoplasm contains, one is vacuoles, another that is nucleus. So now what is vacuoles? These are spaces containing air, liquid or food particles found in the cytoplasm. अब ये एक स्पेसिस होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं? हवा को और इसके अलावा लिक्विड को, और जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर, वैक्यूल के अंदर पाए जाते हैं। दीज वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड न्यूमरस। ये बहुत ही छोटे साइज में, बहुत ही छोटे होते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है? अब जो भी अपने केमिकल्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, अब उसको कंट्रोल करने का काम जो होता है वो न्यूक्लियस का होता है। कंट्रोल करने का काम किसका होता है? न्यूक्लियस का होता है। अब उसके बाद जो न्यूक्लियस है उसी में ही अदर थिंग आ जाती है, वो है क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स क्या है? ये एक थ्रेड लाइक मटेरियल्स है, मतलब दागेदार इसका स्ट्रक्चर है। अब ये कैसे, इसका क्या काम होता है? ये जो होते हैं ये पास इट डाउन होते हैं, मतलब ये ट्रांसफ़र होते हैं अपने वालिदैन से अपने ऑफ स्प्रिंग की तरफ, मतलब अपने औलाद की तरफ ये मुंतकिल होते हैं। दे स्टोर केमिकल इंस्ट्रक्शंस नीडेड टू बिल्ड द सेल एंड कंट्रोल इट्स फंक्शंस। अब ये क्या स्टोर करता है?
केमिकल इंस्ट्रक्शंस को। जब सेल बनता है तो उसको कुछ केमिकल इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। अब वो जो होती है वो किस में पाई जाती है, वो क्रोमोसोम्स में पाई जाती है। तो इसके अलावा क्रोमोसोम्स हमने देखा, उसके अलावा अब लास्ट जो इसका पोर्शन आता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिया ऑफ अ सेल, और इसी को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। नाउ व्हाट इज़ पावर हाउस ऑफ अ सेल, क्या मकसद है इसका? अब इसको पावर हाउस ऑफ सेल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है फूड को, मतलब ये अपने लिए खुद प्रोड्यूस करता है फूड को, और इसके अलावा ये जो एनर्जी होती है जो सेल को मिल रही होती है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया ही देती है। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ अ सेल। सो होपफुली you all have understood my lecture. So today what we have learnt about animal cell, in which we discussed about cell membrane. It is partially permeable layer which allows some substances to pass through it but stop others. Another, that is cytoplasm. It is jelly like substance and which contain what it contains chemicals. So any chemical reaction that is takes place in cytoplasm. And third thing we have discussed, that is vacuoles. So what is vacuoles? Vacuoles are spaces basically they contain air, liquid or food particles that are found in the cytoplasm. Another thing, that is nucleus. So what is the function of nucleus? It basically controls the chemical reactions of the cell, and the nucleus contains chromosomes which are basically thread like materials that are passed down from parents to their offspring. And last thing, that is mitochondria. Mitochondria is known as the powerhouse of a cell because it provides energy to the cell. सो थैंक यू वेरी मच। होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी misconception, if you have any kind of question, you can ask in my comment box. Thank you.